चलिए आपका क्लास 8 का पार्ट 4 शुरू करते हैं। ये थ्योरी का पार्ट है और पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम। ठीक है, आई होप आपको वो सब चीज़ें याद होंगी। आज हम आपको पढ़ने जा रहे हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है कि दो परिमेय संख्या 0 और 1 ऐसा है, दो परिमेय संख्या 0 और 1 ऐसा है कि दो परिमेय संख्या 0 और 1 ऐसा है कि किसी भी संख्या में आप 0 को जोड़ते हैं तो कितना आता है। किसी भी संख्या में जब हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फिर से वही संख्या। ठीक है, और किसी भी संख्या में जब हम 1 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, फिर से वही संख्या। तो तत्समक का मतलब ही होता है जैसा था वैसा ही हो जाए, जैसा था वैसा ही आ जाए। जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि ले लो 500 ले लो। 500 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 500 ही आ जाएगा। या फिर माइनस से 500 ले लीजिए और उसमें 0 जोड़ दीजिए तो कितना रह जाएगा, -500 ही रह जाएगा। तो अब आप समझे होंगे कि किसी भी नंबर में आप 0 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। इसलिए 0 को ये पॉइंट याद रखिएगा, 0 को योज्य या फिर योग या फिर जोड़, तीनों का मतलब एक ही होता है, का तत्समक अवयव कहते हैं। 0 को जोड़ का, योग का या फिर योज्य तत्समक अवयव कहते हैं। समझ में आया? तो याद रखना है, एकदम रट जाइए कि 0 को योज्य का तत्समक अवयव कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक नंबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है जिसको किसी भी संख्या से गुना कर दें। इस 1 से किसी भी संख्या में गुना कर दे फिर से आ जाएगा वही संख्या, आएगा कि नहीं। 10 को 1 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 10 ही आएगा। 5/2 को 1 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 5/2 ही आएगा। 10/-10/3 को 1 से गुना कीजिए कितना आएगा, फिर से -10/3 ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब 1 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर से वही संख्या आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 1 को गुना का तत्समक अवयव कहते हैं। तो आप मेरे साथ बोलिए, 0 को योज्य का तत्समक अवयव कहते हैं, 0 को योज्य का तत्समक अवयव कहते हैं। 1 को गुना का तत्समक अवयव कहते हैं, 1 को गुना का तत्समक अवयव कहते हैं। ये समझ में आया? रख जाइए, 0 को योज्य का तत्समक अवयव, 1 को गुना का तत्समक अवयव कहते हैं। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे सेम वही संख्या आ जाएगा। 1 को किसी भी संख्या में गुना करेंगे सेम वही संख्या आ जाएगा। 0 को योज्य का तत्समक अवयव, 1 को गुना का तत्समक अवयव। अब बात करते हैं प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम शब्द का मतलब ही होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा या फिर विपरीत। देखो बाबू, कोई भी परिमेय संख्या है उसके लिए एक संख्या ऐसा जरूर होगा कि दोनों को एक साथ जोड़ने पर 0 आ जाएगा। फिर से सुनिए, एक परिमेय संख्या के लिए कोई एक दूसरा परिमेय संख्या ऐसा होगा कि जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक संख्या इधर है, एक संख्या इधर है और दोनों को जब साथ में मिलाएंगे तो 0 हो जाए, तो 0 लाना है। क्या लाना है, 0 लाना है। और दूसरा एक और है कि एक संख्या के लिए एक दूसरा संख्या ऐसा होगा कि जब दोनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। बात को समझिए, दो परिमेय संख्याएं ऐसी होती ही हैं कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0, और जब फिर कोई दो परिमेय संख्या ऐसी होगी जो दोनों को गुना करेंगे तो 1। यही है, 0 लाना है और 1 लाना है। जैसे कि आप सिंपल बताइए, ये 2 लिखा हुआ है, 2 में और कितना जोड़ेंगे
कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2 में यहाँ पर कितना और जोड़ देंगे कि 0 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि 2 में से 2 घटाने पर 0 होता है, मतलब कि ये जो -2 है, 2 में जब -2 क्या होगा, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, 5/2 में -5/2 जब जोड़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आप बात समझिएगा कि -2 को इस +2 का, -2 को इस +2 का योग का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। कौन चीज, यहां हम लिख देते हैं -2 का योग का प्रतिलोम अवयव है। -2 का +2 का क्या है, प्रतिलोम अवयव है। ठीक इसी तरह -5/2 + 5/2 के योग का प्रतिलोम अवयव है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर -5/2 दिया रहता और पूछते कि इसमें कितना जोड़ने पर 0 आएगा, तो आप क्या कहते हैं, अच्छा इसका ही है तो इसका ही हो जाएगा, मतलब कि 5/2। तो आप एक चीज मिलाइए कि किसी का भी अगर प्रतिलोम अवयव लिखना हो तो जस्ट उसका साइन उलट दो। क्या करना है, साइन उलटना है, संख्या नहीं उलटना है बाबू, साइन उलटना है। यहाँ प्लस था तो माइनस इसका हो गया, देखो यहाँ प्लस था तो माइनस हुआ, इसी तरह यहाँ माइनस है तो अब क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आप ट्रिक याद रखोगे, साइन उल्टा कर दो, साइन उल्टा कर दो। किसके लिए, योग का प्रतिलोम अवयव के लिए साइन को क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। एकदम याद रखना है कि प्रतिलोम अवयव होता क्या है, तो योग का प्रतिलोम होता है कि जब दो संख्या जोड़ाएगा तो 0 हो जाएगा। योग का प्रतिलोम होता है कि जब दो संख्या जोड़ाएगा तो 0/सन्नाटा हो जाएगा, माने 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं एक करवला के, इसका क्या बताएं कि 2 परिमेय संख्या ऐसा होगा, 2 परिमेय संख्या ऐसा होगा ही कि जब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। देखो कैसे, 2 को गुना करो तो -1/2 से कितना होगा, बताओ जल्दी से। 2 के नीचे तो 1 होता ही है, 2 × 2 2 × 2 कट गया, तो 1 इकाई 1 1 इकाई 1, मतलब कि 1 आ गया कि नहीं। इसी तरह 4/5 को आप कितना से गुना कीजिएगा कि 1 आ जाए, बताइए। तो 5/4 से गुना करेंगे। आपके दिमाग में कुछ दौड़ रहा होगा, अरे बाबा इसका साइन, इसका नंबर में उलट जा रहा है। एक पहले वाला के योग का प्रतिलोम का कौन सी हो रहा था, साइन उलट रहा था। योग का प्रतिलोम में क्या हो रहा था, साइन उलट रहा था, साइन उलटना है। योग का प्रतिलोम में साइन उलटना है, लेकिन गुणा का प्रतिलोम में क्या होगा, गुणा का प्रतिलोम में क्या होगा, संख्या ही उलट जाएगा। कौन सी हो जाएगा, संख्या ही उलट जाएगा। उलटना तो याद रहेगा ना, यहाँ से खा पी को उलट गया, प्रतिलोम का मतलब होता है उलट जाना। तो गुणा का प्रतिलोम में संख्या को उलट देंगे। जैसे कि देखिए 2/1 था, 1/2 कर दिए तो 1 आ गया। 4/5 था, 5/4 कर दिए तो गुना करने पर 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, चिल्लाते चिल्लाते 1 आ गया। हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा और देखिए, अब मान लीजिए कि -4/7 है, आपसे कहे कि इसका प्रतिलोम बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, +7/4 कर दीजिएगा। नहीं, प्लस नहीं, आपको साइन चेंज नहीं करना है, आपको साइन चेंज नहीं करना है। इसको क्या करना है, -4/7 है ना, तो आपको लाना कितना है, 1 लाना है। तो माइनस यहाँ पर रहने दीजिएगा, आपको -1 नहीं लाना था, +1 ही लाना है। तो अब देखिए 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, माइनस से इस माइनस का गुना हो गया तो कितना हो गया, +1 आ गया। अब आई होप आप इसको समझे होंगे। अब आपका प्रश्नावली 1 का ए आप बना सकते हैं। अगला वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 के ए के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि इस वीडियो तक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे आपके साथ पढ़ें और एक अच्छा खासा कंपटीशन का माहौल अपने बिहार में तैयार हो। थैंक यू।